नमस्कार दोस्तों। दोस्तों क्या आपके ऊपर बैंक का लोन है? क्या आपने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे उधार लिए हुए हैं? क्या आपके ऊपर दिन-प्रतिदिन कर्ज़ा बढ़ता जा रहा है? एक लोन चुकाने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ता है। आपकी लाख कोशिश के बावजूद भी आप इस कर्ज़े के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो में मैं आपको जो प्रयोग देने वाला हूँ, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से वो कर लिया, तो यकीन मानिएगा कि निश्चित रूप से आपको आज आपकी जो भी प्रेज़ेंट सिचुएशन है, उसमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। कम या ज़्यादा वो ईश्वर के ऊपर निर्भर है और आपकी आस्था पे निर्भर है, लेकिन आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा पाठ, एक ऐसे स्रोत के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका अगर आप नियम से पाठ करते हैं, तो उसमें कर्ज़ मुक्ति में इस दुनिया में उससे बड़ा और कोई प्रयोग नहीं है। दोस्तों, भगवान विष्णु, जिनको कलयुग में मोक्षदायक माना जाता है, कहते हैं कि भगवान विष्णु का केवल नाम मात्र ही ले लेने से इंसान की, हम जीवों की, मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। अब मोक्ष इस जीवन से ही नहीं, इस जीवन की समस्याओं से भी हमें मोक्ष मिल सकता है, अगर हम भगवान नारायण का, भगवान शिव का अगर सच्ची आस्था के साथ उनका ध्यान करें, उनका नाम लें तो। ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान ना हो सके। समस्या जब भी आती है, अपने साथ उसका समाधान साथ लेकर के आती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो प्रयोग बताने वाला हूँ, इस प्रयोग से क्या हो सकता है, क्या होगा? ऐसा नहीं है भगवान आपके पास कोई नोटों से भरा सूटकेस भेज देंगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपको प्रेरणा दी जाएगी, आपको ऐसी प्रेरणा मिलेगी, आप ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होने लगेंगे, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करने लगेंगे, जो आपको इस यात्रा में आपको मदद करेंगे, जिससे आपकी ये जो तकलीफ़ें हैं, वो कम होने लगेंगी। ऐसे लोगों का सर्कल बनने लगेगा आपके आस-पास। कोई ना कोई व्यक्ति आ जाएगा भीड़ में उठ के और आपकी मदद करके चला जाएगा। दोस्तों, भगवान किस रूप में, किस प्रकार से हमारी मदद कर दें, ये हम नहीं जानते और इसका अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि हम सच्ची आस्था और विश्वास के साथ अपना कर्म करते रहें, उस ईश्वर से अपना जो लगन है, जो डोर है, वो लगा के रखें। तो आइए, अब मैं आपको बताता हूँ उस प्रयोग के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा गजेंद्र मोक्ष के पाठ के बारे में। गजेंद्र मोक्ष, जिसको जो कि भागवत पुराण के 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का उल्लेख है। और ये एक गज कहते हैं हाथी को। ये एक हाथी की कहानी है, जो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। दोस्तों, एक हाथी था, जिसको गजेंद्र कहते हैं। एक दिन वो हाथी तालाब में पानी पीने गया और पानी पीते वक़्त मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो अपनी क्षमता के अनुसार जितनी उसमें ताकत थी, उसने पूरी लगाई। लेकिन उसको वो मगरमच्छ से अपने पैर को छुड़ा नहीं पाया। जब आखिर में वो बिल्कुल, जब उसको लगा कि अब मेरे प्राण संकट में आ गए हैं, अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, मौत निकट आ गई है मेरे, उस समय उसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ़ भगवान नारायण की स्तुति करी, उनको याद किया। उसने जिन श्लोकों से भगवान नारायण को याद किया, उनको पुकारा मदद के लिए, उसी स्तुति को हम गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। और जो व्यक्ति इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, उसे इस जीवन से ही नहीं, उसे इस जीवन में आने वाली सभी भौतिक समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। तो जब गजेंद्र ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना करी कि मेरे प्रभु, मेरे आकर के आप मेरे प्राण बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए। तो उस समय कहते हैं कि भगवान विष्णु वैकुंठ से स्वयं आकर के प्रकट हुए और उन्होंने उस मगरमच्छ से गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करी। तो आपको ये विश्वास रखना है कि जिस तरह भगवान ने गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करी, उसी तरह भगवान हमारे इस दुखों से भी हमारे को बाहर निकालेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। जब आप ये विश्वास रख के इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपकी कितनी भी बड़ी समस्या हो, समाधान आपको मिलना ही है। समस्या जब भी आती है, अपने साथ समाधान लेकर के आती है, ये याद रखिएगा आप। अब मैं आपको एक छोटा-सा इसका एक एक मेथड बताता हूँ कि किस तरह आपको इसका पाठ करना है। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आप सुबह सुबह 6 बजे से पहले अगर आप कर लें, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर नहीं इतना जल्दी उठ सकते, तो जितना जल्दी हो सके, सुबह के समय आप अपने मंदिर में एक पीले कपड़े पे भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखिए। मूर्ति हो छोटी-सी या प्रतिमा हो, तस्वीर हो,
जो आपके पास हो सके, वो आप रख लीजिए। अब भगवान विष्णु को तुलसी का आप अर्पण करिए, उनको तुलसी चढ़ाइए आप। तुलसी चढ़ाने के बाद बेसन के लड्डू उनके सामने रखिए, 2 लड्डू आप भगवान विष्णु के आगे रखिए और उसके बाद एक घी की ज्योत जलाइए। घी का दिया जलाने के बाद आपको सबसे पहले 5 बारी गणपति का ध्यान करना है। गणपति का कोई भी मंत्र जो आप जानते हैं, वो करिए। कोई मंत्र नहीं आता, तो सिर्फ़ ओम श्री गणेशाय नमः 5 बारी बोल कर के। उसके बाद भगवान शिव शक्ति का ध्यान करिए। भगवान शिव शक्ति को प्रणाम करके फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके और फिर आप इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। इस गजेंद्र मोक्ष के कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11, आप 21 पाठ भी कर सकते हैं, ज़्यादा करने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कम से कम आपको 7 बार इसका पाठ करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप संख्या उतनी ही रखना, जितनी आप रोज़ उसको कंटिन्यू कर सको। ऐसा ना हो कि एक दिन तो 7 बार कर लिया और अगले दिन आपने 1 ही बार किया। तो अगर आप 7 बार कर रहे हैं, तो आपको डेली 7 बार करना है। तो 7 से लेके 11 बार आपको इसका पाठ करना है, एक ही सिटिंग में, सुबह के समय। और शाम को भी आपको सेम प्रोसीजर फ़ॉलो करना है और शाम को आपको इसका 1 पार्ट करना है। तो सुबह आपने 7 पाठ किए और शाम को इसका 1 पाठ किया और जब ये पाठ आपका संपन्न होगा, तो उसके बाद आपने भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो ये कर्ज़ा है, इससे मुझे मुक्त कराइए, इससे मुझे मुक्ति दिलाइए। जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं, मैं उन सब के लिए क्षमा माँगता हूँ। ऐसा बोल कर के आप उनसे प्रार्थना करिए, अपनी जो भी समस्या है उनके आगे रखिए और आप लगातार जब तक आपको इस कर्ज़े से पूरी तरह मुक्ति ना मिल जाए, तब तक आप इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ नियम से करिए, ठीक है? ये एक प्रयोग है, जो मैंने आपको जो जो तरीका बताया है, इस तरीके से अगर आपने लगातार नियम से इस पाठ को किया, तो यकीन मानिएगा, जितना भी बड़े से बड़ा कर्ज़ा होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप उससे मुक्ति पा जाएँगे। समय लग सकता है, इसमें कोई समय का कोई वो नहीं है कि कितना समय लगेगा। तो इसीलिए ये सोच कर के कि ये कितने दिन में हो जाएगा, कैसे होगा, ये सब लॉजिक को साइड रख के जो तरीका बताया है, बस आपने इसका पाठ करना है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि ये इस जानकारी से आप सब लोगों को मदद मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, काम की लगती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिए। अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब करके जाइए। बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। अगली वीडियो में हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।